नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। हालत तो सबकी ख़राब है, आप लोगों की भी ख़राब होगी, फैंस की भी, जो जश्न मनाए इंडिया में, और खिलाड़ियों की हालत बेहद ख़राब। तो मैं मुंबई नहीं गया, जानबूझ के मेरी हालत ख़राब थी इतने लंबे फ़्लाइट के बाद। और आपको हमने बताया था कि 15 घंटे खिलाड़ियों के साथ जगह रहे, मानना पड़ेगा यार खिलाड़ियों की एनर्जी। मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ जाऊं, और ये खिलाड़ी कैसे सुबह से लेके मतलब प्राइम मिनिस्टर से मिलना दिल्ली में, फिर फ़्लाइट लेना, फिर वहाँ पर 2-3 घंटे परेड, फिर वहाँ पर स्पीच देना, फिर अपने अपने घर जाना। सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने कई खिलाड़ियों को मतलब कॉल किया, मुझे पता था वो फ़ोन तो कोई उठाएगा नहीं, फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। 1-2 लोगों ने मैसेज किया, जवाब दिया। उन्होंने बोला भाई आपको पता है 2 महीने आपके साथ बिताए, आपको हर चीज़ पता है, अभी प्लीज़ उम्मीद मत कीजिए किसी बात की, किसी चीज़ की। हाँ, लेकिन 2-3 लोगों ने इतना ज़रूर कहा कि उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था, उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, खासकर युवा खिलाड़ियों में से। उन्होंने कहा कि हमने सुना था महेंद्र सिंह धोनी की टीम आई थी, रोहित शर्मा कई बार ड्रेसिंग रूम में चर्चा करते थे कि यार 2007 में ऐसा था, और वो लेकिन बोले उनको हमें अंदाज़ा, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का सम्मान, लोगों की भावना ये है, इस तरह हमने कभी नहीं सोचा था। मतलब पूरा मुंबई आ जाएगा। दोस्तों, मुंबई में जो सेलिब्रेशन जो आपने देखा, उसमें तो तमाम चीज़ें आपने, तस्वीरें देखी, सारी बातें, जश्न देखा, लेकिन एक सबसे अहम बात जो हर किसी के जहन में नहीं होंगी, जो पर्दे के पीछे हुआ, वो एक सबसे अहम बात वो थी, ये अहम बात कि रोहित शर्मा जो जिस सोसाइटी में बड़े हुए, स्पोर्ट्स लाइन सोसाइटी बॉम्बे की, वहाँ के जितने लोग थे, उन सभी को खास तौर पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो पूर्व प्रेसिडेंट है पीवी सेट्टी ने, उन्होंने बुलाया था वानखेड़े में, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि ये रोहित शर्मा के ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा है, आप लोग आइए। वो लोग आए थे, प्लस रोहित की माताजी भी आई थी। हालांकि रोहित की माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको डॉक्टर के पास जाना था, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बेटे का ये बहुत बड़ा मोमेंट है, तो वो आई हुई थी, उनके पिताजी आए हुए थे। और रोहित शर्मा जब मैदान में आए तो उन्होंने जाकर अलग से फिर माँ पिताजी से उन्होंने मुलाकात की। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो बिज़ी थे। और ये जो खबर है, ये मेरी खबर नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस ने, देवेंद्र पांडे की ये खबर है। बड़ी अच्छी खबर थी, मतलब मैंने अखबारों में देखा तो ये सबसे उम्दा खबर, हट के खबर मिली। तो सेलिब्रेशन की ये भी एक ख़ास बात रही। लेकिन जो बेस्ट चीज़ मुझे 2-3 खिलाड़ियों ने कहा, और वो मुझे सबसे अच्छी, और इससे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपनी लीडरशिप को साबित किया, जिस तरह से उन्होंने हार्दिक पांड्या को कहा, मुंबई में उतरते हुए आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या को ट्रॉफी दी गई, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये रोहित शर्मा का आइडिया था। हालांकि हार्दिक बहुत कंफर्टेबल, मुझे किसी ने कहा कि शायद कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन रोहित शर्मा ने जिद की। उन्होंने कहा कि नहीं, मुंबई में बस में आप लीड करोगे, मुंबई में ट्रॉफी आप लेकर जाओगे, और उसका सीधा रीज़न था। देखिए, रोहित शर्मा एक ऐसे लीडर है, अपनी बातों से कई चीज़ें नहीं करते हैं, वो एक्शन से साबित करते हैं। तो जो ये बातें चल रही थी वर्ल्ड कप से पहले कि अरे रोहित नाराज़ है हार्दिक से, या इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, उन सब बातों को ख़त्म करने का एक ही तरीका था, आप अपना स्टेटमेंट अपने एक्शन से देते हो। और जिस तरह से हमने देखा बारबाडोस में, किस तरह से हार्दिक को आकर रोहित ने चूमा था, हार्दिक किस तरह से रो रहे थे, हमने आपको तमाम बातें कही हैं। और अगर मेरे चैनल पे आप लगातार आते होंगे तो हमने कहा था कि नेट प्रैक्टिस के दौरान भी कि इन दोनों के रिश्ते बेहद मधुर रहे हैं। तो वो जो लम्हा कि हार्दिक आते हैं, पूरे मुंबई उसका स्वागत करती है, और ये रोहित की दरिया दिली कि मुंबई का राजा भले ही वो हैं, लेकिन उन्होंने दिया कि भाई तू है, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज कि भाई तुमने मुझे वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताई है, इसका हकदार तू है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर मैसेज कि भाई आप, हार्दिक जो है भारत का बेटा है, आप भूल जाइए फ्रेंचाइजी क्रिकेट और तमाम चीज़ें। हार्दिक ने जो कंट्रीब्यूट किया इस टीम में, उसकी मिसाल ही अलग है। और इसलिए आपने देखा होगा जब रोहित शर्मा की स्पीच की बात आई, जब बुमराह की बात हो रही थी, हार्दिक की चर्चा हो नहीं रही थी, रोहित ने जानबूझकर हार्दिक का नाम ड्रैग किया। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर हार्दिक को क्रेडिट देना चाहूँगा, आखिरी ओवर में जिस तरह से उन्होंने डाला, आसान नहीं होता है। हार्दिक की उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में खुलकर तारीफ की। उन्होंने न विराट कोहली, न बुमराह या बाकी खिलाड़ियों का किसी का, रोहित शर्मा चोज हार्दिक पांड्या कि अगर इस मोमेंट ऑफ ग्लोरी के सबसे बड़े कोई हकदार हैं, रिडेम्पशन किसी का है, तो वो हार्दिक पांड्या का। और आपने देखा होगा हार्दिक पूरी तरह से इमोशनल हो गए। तो ये सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक जो प्राइड, और ये चीज़ रोहित शर्मा ने एक बार फिर से दिखाई कि किस तरह से ये टीम जो है एकजुट है। अब आने वाले कुछ दिन जो है इस टीम के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये टीम फ्लैटली अगले 2 दिन जो है फ्लैटली सिर्फ सोएगी, कहीं नहीं जाने वाला।
उसके बाद से जो भी इनके अलग अलग फंक्शंस होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, क्योंकि अगर आप देखा जाए 5 तारीख से लेके अगर आप देखें अगले 20-25 दिनों तक इन खिलाड़ियों के पास, ज़्यादातर खिलाड़ियों के पास फुर्सत है, क्योंकि श्रीलंका में जो वनडे T20 सीरीज़ है वो 27 तारीख से शुरू होगी। तो T20 वाले जो खिलाड़ी हैं वो 20-22 को चले जाएंगे, तो फिर भी 20 दिन है अभी। तो अगले 20 दिन जो है खिलाड़ी इस चीज़ को रिलिश करेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, बातें करेंगे, नए किस्से कहानियाँ आएंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि हमें भी कुछ नए किस्से कहानियाँ सुनने का मौका मिले, और हमारे पास अभी बहुत सारे किस्से कहानियाँ जिसको हम शेयर करेंगे। आज मैं जिस तरह से आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है, विराट कोहली का किस्सा, दोनों होटल वाला और एयरक्राफ्ट वाला, रोहित शर्मा का किस्सा एयरक्राफ्ट वाला, फिर रोहित शर्मा की एक और स्टोरी है अलग से, वो ऋषभ पंत के साथ बातचीत, स्काई के साथ एक अलग से बातचीत, जड्डू के साथ, तमाम जो किस्से कहानियाँ हैं, बहुत सारे भंडार है, वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगा। लगातार आप लोग को देखते रहना है, अपना प्यार बनाए रखना है। फिलहाल हमें भी, मतलब मैं बताऊँ आपको, थकावट आपको चेहरे पे नज़र आ रही होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोग के साथ वो तमाम किस्से कहानियाँ लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।